ठीक है भैया, आप अपना ध्यान रखना, मैं जल्दी आती हूँ। विनीता, विनीता, 2 दिन से घर पे दूध नहीं पहुंच रहा, क्या हुआ? कोई बात है क्या? वो साहब, हम आ ही रहे थे आपके घर दूध देने। और साहब, हम आपसे एक बात बोलें, आप हमारी एक छोटी सी मदद कर दोगे? मदद? कैसी मदद? साहब, हमें 1 लाख रुपए चाहिए थे, हमें आप 1 लाख रुपए दे दोगे? क्या 1 लाख रुपए चाहिए तेरे को? बस तूने 1 लाख रुपए सपने में भी देखे कि 1 लाख रुपए होते कितने हैं? हाँ, अच्छा समझ में आ गया मेरे को। आज मेरा भाई मेरे साथ आया हुआ है तो तू बोल रही है कि साहब जी मेरी मदद कर दो 1 लाख रुपए की, है ना? तुम लोगों का यही ड्रामा रहता है कि कोई पैसा वाला आदमी तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम गिड़गिड़ाने लगते हो, और तुम लोगों की ना ये नीयत ना बहुत खराब है, उनसे तुम पैसे मांगने लगते हो। ये फालतू का ड्रामा बंद कर। 2 दिन से दूध नहीं पहुंचा है घर पे, तू जल्दी जा, अभी दूध पहुंचा। एक तो दूध नहीं पहुंचा रही घर पे, ऊपर से पैसे और मांग रही है यहाँ पर। अमित, ये क्या मैनर्स है तेरे? और तू किस तरीके से उससे बात कर रहा है? विनीता, सॉरी मेरी भाई की तरफ से। विनीता, वैसे तुम मुझे बताओगे कि पैसे तुम्हें क्यों चाहिए? साहब, आप क्यों माफी मांग रहे हो अपने भाई की तरफ से? और साहब, हमने पैसे तो इसलिए मांगे थे आपसे क्योंकि हमें अपने भाई का इलाज कराना था। और साहब, हमें पता है कि हमारी मदद सिर्फ आप ही कर सकते हो। अरे हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ये मगरमच्छ के आंसू ना यहाँ पर मत बहा। आज मेरा भाई मेरे साथ खड़ा हुआ है, अगर मेरा भाई मेरे साथ नहीं खड़ा होता ना तो फिर मैं बताता कि पैसे कैसे मांगे जाते हैं। अच्छा ये बता कि तेरे भाई को हुआ क्या है और किस चीज का इलाज कराना है? ठीक है छोटे साहब, हम आपको बताते हैं कि हमारे भाई को हुआ क्या है। कुछ समय पहले हमारे भाई का एक्सीडेंट हुआ था और इनके दिमाग में अंदरूनी चोट आई है और इनके दिमाग में खून जम गया है, और डॉक्टर ने बोला अगर इनका जल्दी इलाज नहीं हुआ तो ये बचेगा नहीं। और साहब, इसलिए हमने आपसे पैसे मांगे थे। ब्रेन क्लॉट? यानी कि तुम्हारे भाई के दिमाग में खून जमा हुआ है? अरे भैया, तो क्या करें हम लोग? अगर इसके भाई के दिमाग में खून जमा हुआ है तो उसका हमने ठेका ले रखा है कि तुम जब भी आओ हमसे पैसे मांगने लगो। अरे तेरे 4-4 भैंस है, गाय है, इनमें से एक भैंस भी बेच देगी तो भी तू अपने भाई का इलाज करा लेगी। अरे अमित, शांत हो जा। मैं तुझसे क्या बोल रहा हूँ? उस लड़की की परेशानी है, अगर हम देने लायक हैं तो हम उसे दे सकते हैं पैसा। देख, उसका भाई जब भी लेटा हुआ है कितनी पीड़ा में होगा, और उसकी बहन बेचारी दूध बेचकर अपना खर्चा चलाती है, और उनके पास क्या है? एक गाय और एक भैंस। अगर वो उस एक भैंस को भी बेच देंगे ना, और उनका घर का खर्च चलना बंद हो जाएगा। और तू उनसे इतना बुरा भला बोल रहा है? अमित, ऊपर वाला सब कुछ देखता है। आज ऊपर वाले ने हमें इतना काबिल बना दिया है, तो इसका नाजायज फायदा मत उठाओ। अगर हम दे सकते हैं तो मैं उसे दूंगा लड़की को पैसे। ठीक है भैया, तुम ना ज्यादा दानवीर बन रहे हो। तुम्हारी सरकारी जॉब जो लग गई है ना, हर कोई पैसे मांगने आता है तो मुंह उठा के दे देते हो, किसी पे ना भरोसा करते हो ना ट्रस्ट करते हो। ठीक है, दे दो पैसे, जाओ, जा रहा हूँ मैं यहाँ से। अरे अमित, अरे अमित, अरे यार, जो मेरा छोटा भाई और है। विनीता, मेरे पास अभी कुछ 50,000 रुपये तो है, मैं अभी तुम्हें 50,000 दे देता हूँ और तुम घर चले जाना। बाकी के पैसे मैं तुम्हें घर से ही लगा दूंगा, ठीक है? साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वैसे भी साहब, मेरे भाई के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है मेरा। और साहब, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। अरे तुम्हें धन्यवाद बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस मैं यही चाहूँगा तुम अपने भाई का टाइम से इलाज करा लो, तुम्हारा भाई ठीक हो जाए। और वैसे भी मैं लेट हो रहा हूँ, मैं चलता हूँ। मेरा भाई भी मुझसे गुस्सा हो गया है तो उसे भी मुझे मनाना है। ठीक है, मैं चलता हूँ।